हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री एग्ज़ाम विथ विशाल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पार्ट 4। जैसा कि आप लोगों को हमने अपने यूट्यूब चैनल में पार्ट 3 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, प्रॉफिट इज़ मैक्सिमाइज्ड व्हेन। प्रॉफिट हमारा कब अधिकतम होता है। जनरली आप लोगों ने इकोनॉमिक्स अगर पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा प्रॉफिट जो होता है वो मैक्सिमाइज़ तब होता है जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिटर्न जो होता है वो इक्वल होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम द मार्जिनल यूटिलिटी विल बी। जब हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो जनरली ज़ीरो हो जाती है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रोडक्शन इज़ मेनली अ फंक्शन ऑफ। जो प्रोडक्शन होता है वो किस फैक्टर पे वर्क करता है जनरली, तो वो जनरली फैक्टर पे वर्क करता है। जो कारक हमारे होते हैं, इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। जो हमारे कारक होते हैं, जो भी हम प्रोडक्शन में लेते हैं, उसके लिए फैक्टर हमारे मेनली फंक्शन करते हैं प्रोडक्शन में हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 79, फार्म मैनेजमेंट एम्स। जो फार्म मैनेजमेंट का एम होता है हमारा, जो हमारा फार्म मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है वो जनरली होता है कि टू ऑप्टिमाइज फैक्टर यूटिलाइजेशन। जितने भी फैक्टर हम प्रोडक्शन में या फार्म मैनेजमेंट में लगा रहे हैं उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एम ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटी का एम जो होता है वो हमारा होता है कि टू अर्निंग प्रॉफिट। जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा जनरली उद्देश्य होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, प्राइस विच नेसेसरली कवर्ड बोथ द वेरिएबल एंड आल्सो द फिक्स्ड कॉस्ट इज़। कीमत जो अनिवार्यता परिवर्ती लागत तथा स्थिर लागत दोनों को ही समाहित करती है वह है लॉन्ग रन प्राइस। लॉन्ग रन प्राइस का ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन डी सही हो जाता है। लॉन्ग रन प्राइस जो होता है वो नेसेसरीली कवर होता है बोथ वेरिएबल एंड आल्सो फिक्स कॉस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 82 में क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ आल्सो नोन एज द संक कॉस्ट। संक कॉस्ट को हम जनरली फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 83, फैक्टर विच अफेक्टेड द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी मोस्ट इज़। कौन सा फैक्टर हमारी डिमांड को डिमांड या कमोडिटी को अफेक्ट करता है। तो जनरली प्राइस जो होती है फ्रेंड्स, ये इसका ऑप्शन सी सही होगा। प्राइस जो होती है हमारा, प्राइस अफेक्ट करता है फैक्टर को, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जो होती है उस प्रोडक्ट को अफेक्ट करती है। जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी रहती है, इसका प्राइस ज़्यादा रहता है, तो उसको हम कम मात्रा में ख़रीदना पसंद करते हैं, तो उससे वो अफेक्ट होता है। और कोई चीज़ अगर सस्ती है, कम दाम की है, तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इससे ये डिमांड हमारी जो होती है वो अफेक्ट कर जाती है कि कम प्राइस रहेगी तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है, ज़्यादा प्राइस रहती है तो हमारी डिमांड कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 84, द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन यूपी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो जो स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड होता है ये हमारा प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 85, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो। फर्स्ट हमारा AP राइज टिल MP मोर देन AP। कहने का मतलब यहाँ पर है कि AP हमारा बढ़ता है जब हमारी MP AP से बड़ी होती है। AP का मतलब होता है फ्रेंड्स कि एवरेज प्रोडक्शन, और MP का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा है APP राइज विल MPP राइज विल टिल APP मोर देन MPP। नेक्स्ट हमारा है APP इज़ मैक्सिमम व्हेन APP इक्वल टू MP। नेक्स्ट हमारा है MPP इज़ मैक्सिमम व्हेन TPP इज़ मैक्सिमम। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है यहाँ पर। APP हमारा तभी बढ़ता है, एवरेज प्रोडक्शन हमारा तभी बढ़ता है जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और
थर्ड वाला भी यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है कि APP इज़ मैक्सिमम व्हेन APP इक्वल टू MPP। तो APP हमारा तब भी बढ़ता है जब AP और MP बराबर हो जाते हैं हमारे। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है यहाँ पर। फर्स्ट एंड थर्ड इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर आपको जनरली क्रॉप दिया हुआ है और उसके साइंटिफिक नेम्स के बारे में दिया गया है। तो हमें यहाँ पर कौन सा ऐसा साइंटिफिक नेम है जो इसमें मैच नहीं करता है वो हमें देखना है यहाँ पर। तो कैप्सिकम दिया हुआ है ए में। कैप्सिकम का साइंटिफिक नेम होता है कैप्सिकम एनम। बी है हमारा बर्ड पेपर में दिया हुआ है कैप्सिकम फ्रूटिसेंस। थर्ड दिया है हमारा टोमेटिलो का दिया हुआ है फाइजेलिस एक्सोकार्पा। नेक्स्ट हमारा है कोप गॉसबेरी, इसका दिया हुआ है फेजेलिस प्रूनियोनोसा। तो इसका ऑप्शन बी जनरली सही हो जाता है यहाँ पर। बर्ड पेपर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो कैप्सिकम फ्रूटिसेंस नहीं होता है। जनरली कैप्सिकम फ्रूटिसेंस जो होता है वो हमारा होता है वाइल्ड चिली का साइंटिफिक नेम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 87, विच वन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें भी वही सेम क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ क्रॉप्स के नाम दिए हुए हैं और साइंटिफिक नेम दिया हुआ है। स्वीट ऑरेंज का दिया हुआ है सिट्रस साइनेंसिस, सावर ऑरेंज का दिया हुआ है सिट्रस माइट्रीफोलिया, लाइम का दिया हुआ सिट्रस ऑरेंटिफोलिया और सिट्रॉन का दिया हुआ सिट्रस मेडिका। तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होता है क्योंकि यहाँ सावर ऑरेंज जो होता है इसका ये सिट्रस माइटिफोलिया जो होता है ये सावर ऑरेंज का साइंटिफिक नेम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिट्रेंज इज़ द क्रॉस बिटवीन। सिट्रेंज जो होता है सिट्रस फैमिली का फ्रूट होता है, ये किसका क्रॉस होता है। तो ये जनरली इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है यहाँ पर। ये जो होता है ये पोन्सिरस ट्राइफोलिएट इंटू सिट्रस साइनेंसिस का क्रॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अंबिका इज़ क्रॉस बिटवीन। अंबिका जो मैंगो की वैरायटी होती है वो जनरली क्रॉस होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। आम्रपाली और जनार्दन प्रसाद का क्रॉस होता है अंबिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गार्लिक बिलोंग टू द नेचुरल ऑर्डर। तो जनरली ये एमाइलिडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पर फैमिली होना चाहिए, ऑर्डर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 91, स्टॉम्प इज़ यूज्ड फॉर वीड कंट्रोल इन ब्रिंजल एट द रेट ऑफ। स्टॉम्प जो होता है वो हमारा एक वीडिसाइड होता है जिसका यूज़ रेट पूछ रहा है हमारा कि कितने मात्रा में हम उसको यूज़ करते हैं। तो जनरली इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। 1.5 kg पर हेक्टेयर एक्टिव इंग्रेडिएंट AI में होता है ये 1.5 kg पर हेक्टेयर इसको यूज़ किया जाता है। हर्बिसाइड सुटेबल फॉर वीड कंट्रोल इन ओनियन इज। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा हर्बिसाइड ओनियन में सुटेबल होता है। तो जनरली इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है यहाँ पर। बेसालीन जो होता है ये ओनियन के लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सीड रेट ऑफ पपाया। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है यहाँ पर। 250 से 300 ग्राम। कुछ बुक में फ्रेंड आपको 250 से 500 ग्राम या 450 से 500 ग्राम तक भी मिलता है, लेकिन इसका ऑप्शन जो होता है यहाँ पर डी सही हो जाता है। 250 से 300 ग्राम ही एग्जैक्ट इसका सीड रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रीडोमिनेंट एसिड इन ऑफ गुआवा फ्रूट इज़। प्रीडोमिनेंट एसिड जो होता है गुआवा में वह कौन सा होता है। जनरली टार्टेरिक एसिड इसमें पाया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सीड रेट ऑफ स्प्राउटिंग ब्रोकलाई इज। स्प्राउटिंग ब्रोकलाई का जो सीड रेट होता है वो हमारा जो होता है स्प्राउटिंग ब्रोकलाई का जो हमारा सीड रेट होता है वो जनरली फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन कुछ गलत हो गया है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन होना चाहिए बी ऑप्शन जो होता है ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। तो इसमें जनरली 350 से 450 ग्राम हमारा स्प्राउटिंग ब्रोकलाई का सीड रेट होता है। तो ये आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैक्सिमम यील्ड ऑफ पेपेन इज़ ऑब्टेन विथ फ्रूट ऑफ। कितने दिन का जो पपाया होना चाहिए हमारा मैक्सिमम फ्रूट पेपेन यील्ड के लिए। तो जनरली हमारा जो होता है यहाँ पर इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर 70 से 110 दिन का जो फ्रूट होता है हमारा
उसमें मैक्सिमम पेपेन कंटेंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एमंग द फॉलोइंग यूरोपियन वेजिटेबल्स विच वन इज़ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो जनरली प्रोटीन का जो रिच सोर्स माना जाता है हमारा यूरोपियन वेजिटेबल्स में, वो हमारा होता है ब्रूसेल स्प्राउट। जो ब्रूसेल स्प्राउट, बी ऑप्शन सही है। इसमें जनरली प्रोटीन का जो कंटेंट होता है वो 3.4% के आसपास पाया जाता है। और जो हमारा ब्रोकलाई होती है, ब्रोकलाई जो ऑप्शन ए में है, इसमें 2.8% हमारा पाया जाता है। और जो हमारा केल होता है, केल में हमारा 3% के आसपास पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा रेड कैबेज में जनरली जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो 1.4% पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पर मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पर फ्रूट दिया हुआ है, उससे उसकी वैरायटीज़ दी गई है जनरली। तो हम यहाँ पर पपाया के बारे में हम देखते हैं। तो पपाया के सामने पपाया की जो हमारी इसमें वैरायटी होती है, ये आप लोगों ने सुना होगा अर्का सूर्या जो होती है ये पपाया की वैरायटी होती है। और आंवला की वैरायटी जो होती है, आंवला की वैरायटी लक्ष्मी 52 जो है आंवला की वैरायटी होती है। बनाना की जो वैरायटी होती है ये प्रमालिनी होती है। प्रमालिनी जो होती है बनाना की वैरायटी होती है। और जो लाइम होता है ग्रैंड नैन इसकी वैरायटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। यहाँ पर डी, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ गलत हो गया है। जो पपाया की वैरायटी होती है वो अर्का सूर्या होती है। अर्का सूर्या जो होती है वो पपाया की वैरायटी होती है। और ये जो आंवले की वैरायटी होती है ये लक्ष्मी 52 होती है। लक्ष्मी 52 जो होती है वो आंवले की वैरायटी होती है। और बनाना की वैरायटी जो होती है वो ग्रैंड नैन होती है। ग्रैंड नैन जो होता है वो बनाना की वैरायटी होती है। और लाइम की वैरायटी जो होती है वो प्रमालिनी होती है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है हमारा 4312 का सीरीज़ जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर फ्रूट दिया हुआ है और उससे रिलेटेड डिजीज़ दी गई है। तो जनरली मैंगो जो होता है, मैंगो में हमारा आप लोगों को बताओ एंथ्रेक्नोज जो होता है वो मैंगो में लगता है। और मौसम्बी जो होता है, मौसम्बी में हमारा जनरली ग्रीनिंग डिजीज़ लगती है। गोवावा में आप लोगों ने सुना होगा कि विल्ट ऑफ गोवावा लगता है, तो गोवावा में विल्ट लगती है। और आप लोगों ने बहुत फेमस बीमारी है ये बनाना में लगती है, जो पनामा विल्ट नामक बीमारी होती है, तो जो बनाना में लगती है। तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है फ्रेंड्स हमारा। जनरली इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर 4321 की सीरीज जो होती है यहाँ पे वो सही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पल्प ऑफ विच फ्रूट इज़ यूज्ड अगेंस्ट क्रोनिक डिसेंट्री। क्रोनिक डिसेंट्री के लिए कौन सा हमारा फ्रूट यूज़ किया जाता है जनरली? तो जनरली हमारा बेल होता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है यहाँ पे। बेल जो होता है हमारा क्रोनिक डिसेंट्री जो डिजीज़ होती है उसमें यूज़फुल होता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। सेलेक्ट द क्लाइमेट्रिक फ्रूट। क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक दो टाइप के फ्रूट्स होते हैं। क्लाइमेट्रिक का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो फ्रूट हम हार्वेस्टिंग के बाद भी पका सकते हैं, मतलब कि पेड़ से तोड़ने के बाद हम हार्वेस्ट करने के बाद उसको रख के उसको हम पका सकते हैं, जैसे बनाना हुआ, गुआवा हुआ, ये सब क्लाइमेट्रिक फ्रूट के अंडर में आते हैं। और नॉन क्लाइमेट्रिक वे फ्रूट्स होते हैं जिनको हम तोड़ने के बाद उसको पका नहीं सकते, उसमें एथिलीन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो इस तरह का जो फ्रूट होता है हमारा, ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट जो होता है वो पपाया होता है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो 50% मेच्योर फ्रूट होता है पपाया का, वो जब आप तोड़ के अपने घर में रख देते हैं तो 2 से 3 दिन बाद वो टोटली येलो हो जाता है, पूरा पक जाता है अच्छे तरीके से, उसी को क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहते हैं। ये पपाया में होता है। रेट ऑफ यूरिया स्प्रे टू रेगुलेट अम्बे बहार क्रॉप ऑफ इलाहाबाद सफ़ेदा गोवा वाइज। जो अम्बे बहार फ्रूट होता है इलाहाबाद सफ़ेदा का, उसमें कौन यूरिया का स्प्रे हम कितना % पे करते हैं कि वो उसमें फ्रूट रेगुलेशन हो जाता है? तो जनरली हम 7 to 8% का यूरिया का सॉल्यूशन बना के उस पर हम स्प्रे करते हैं, तो अम्बे बहार जो होती है वो रेगुलेट हो जाती है इलाहाबाद सफ़ेदा की।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 5 लेकर आऊँगा इसके आगे की सीरीज़।